तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जिन लोगों का सीटेट नहीं निकल पा रहा है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं सीटेट की एग्जाम, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम जानेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। और जो लोग गलतियाँ करते हैं उसे इस क्लास में आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हम लोग बस तरीका जानेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। गणित के कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से टारगेट आप लोगों का 15 प्रश्नों का होगा। और बताइएगा कि सीटेट में तैयारी करने वाले आप जितने भी लोग हैं उन लोगों ने 15 प्रश्नों का टारगेट यहाँ पे पूरा किया है या फिर नहीं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, गणित अधिगम के लिए सबसे यहाँ पे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। पहला कह रहा है व्याख्यान देना। याद रखिएगा, अगर प्राइमरी का आप लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न तो ये याद रखिएगा, ये 6 से 8 लिए होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए। रट कर याद करना ये आपका नेगेटिव वर्ड है। केवल शब्द आपका जहां पर आए, मात्र आए, ये आपका नेगेटिव वर्ड होगा। इसलिए राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए। जितना बालक करके सीखेगा उतनी अच्छे से सीखेगा। याद रखिएगा, तो आप वरीयता आप जितना भी देंगे आप बालक को करके सीखने पे देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा। जितनी भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। आइए इसकी व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पे क्या कहा गया है। व्याख्या के अंतर्गत ये कहा गया है, गणित को समझने और सिखाने की गतिविधि आधारित शिक्षण यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सबसे प्रभावी तरीका होता है, क्योंकि यह व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है। मतलब बालक जो अपने परिवेश में सीखा है उसके आधार पर वो सीखता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि बच्चों को गणित की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे पहले किसका उपयोग करना चाहिए। यानी जो छोटा बालक है उसको गणित का अवधारणा सिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो पहला कह रहा है कि मूर्त अमूर्त प्रतीक, यानी जो बालक जो उपस्थित नहीं है उस पर विचार करने के लिए कहेंगे। तो आप सबसे पहले इतना याद रखिएगा, आप प्राइमरी का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो अमूर्त नहीं होगा, मूर्त वस्तु यानी दिखा कर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे दूसरा कह रहा है गणितीय सूत्र, सूत्र जो आएगा 6 से लेकर 8 तक के बालकों को होगा। अमूर्त जो वस्तुएं होंगे ये भी 6 से 8 के लिए होंगे। ठोस वस्तु और उदाहरण, ठोस वस्तु का मतलब है जो वस्तु वहां पे उपस्थित हो और उस पर विचार करना, उस पर आप उदाहरण दें, उसके बारे में बताएं। तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ जाएगा। सीधे परीक्षा में यहाँ पे प्रश्न देना। देखिए सीधे आप बालक जो छोटा बालक है उसको आप सीधे परीक्षा में बैठाएंगे तो उसको कुछ नहीं आएगा। राइट आंसर जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा आपका सही होगा। इसकी यहाँ पे व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए ठोस वस्तुएं यानी जो वास्तव में है, जो उसके समझ प्रस्तुत हो वस्तुओं को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गिनतियों के यानी बीज ब्लॉक्स या फिर यहाँ पे छड़ियों का उपयोग करके उसे सिखाने का प्रयास करें। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, गणित की पढ़ाई में त्रुटि यानी विश्लेषण एरर या एनालिसिस को क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों को डांटने के लिए, देखिए डांटना या फिर दंड देना ये आपका सबसे गलत तरीका होगा, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा आपका गलत होगा। यहाँ पे छात्रों की कमजोरियों को समझना यानी छात्र किस क्षेत्र में कमजोर हैं, क्या उनकी कमियां हैं उसे जानना, यही आपका उचित ऑप्शन होगा। याद रखिएगा राइट आंसर जाएगा आपका बी के साथ जाएगा। तीसरा ऑप्शन करा परीक्षा के अंक बढ़ाने के लिए। आप जब कक्षा 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न को सॉल्व करा रहे हैं या फिर बालकों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें अंक बढ़ाने के लिए नहीं, उनके मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए होना चाहिए। छात्रों को याद करना, देखिए याद करना, कंठस्थ करना, ये सब आपका क्या है, नेगेटिव। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों का दूसरा आया एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया कि त्रुटियां विश्लेषण शिक्षक ये समझते हैं कि छात्र कहाँ और क्यों गलती कर रहे हैं, जिससे उसकी सीखने की प्रक्रिया को क्या करने में, सुधार करने में मदद मिलती है। राइट आंसर आपका बी गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गणित सिखाने के दौरान शिक्षकों को सबसे पहले क्या करना चाहिए। यानी जो जब आप बालक को गणित सिखा रहे हैं तो सबसे पहले शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए। यानी आप एक भावी शिक्षक बन चुके हैं तो आपका कर्तव्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप विषय की परिभाषा बताएंगे। देखिए सबसे पहले विषय की परिभाषा, यानी देखिए छोटे बालक जो होते हैं उन्हें विषय के बारे में नहीं पता होता है, तो ये तो आपका 6 से 8 के लिए चला जाएगा। वास्तविक जीवन के साथ उदाहरण देना, यानी जो उसके परिवेश में घटित घटनाएं हो रही हैं उसके साथ जोड़कर आप पढ़ाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे बालक जाएगा दुकान पे, आप कहेंगे जाइए 4 टॉफियां लेके आइए, तो बालक जाएगा 4 टॉफियां लेके आएगा और आप उसे 5 रुपये दिए हैं, तो आप कहेंगे एक टॉफी 1 रुपये की है, तो 5 रुपये, तो बालक से कहेंगे कितने रुपये बचा, तो वो कहेगा 1 रुपये बचा। तो कहेंगे कि अब बताओ 5 में से 1 घटा दोगे तो कितना रुपये का टॉफी मिला, तो कहेगा कि 4 रुपये की। तो इस तरीके से आप उसे वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर पढ़ा सकते हैं।
यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करा है कि सूत्रों को याद करने की बात करा, ये तो उच्च कक्षाओं के लिए होगा। सभी अवधारणाओं को एक साथ समझना, सभी बालक जो होते हैं, जो प्राइमरी लेवल के होते हैं, वो सभी अवधारणाओं को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर जितनी भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो क्या कहा है कि गणित को रोचक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए, याद रखेगा, अर्थपूर्ण बनाने के लिए वास्तविक जीवन और उदाहरणों का प्रयोग आवश्यक होता है, ताकि बच्चे क्या करें, गणित में अपने जीवन के साथ जोड़कर पढ़ने का प्रयास करें, यानी वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। 5वां करा कि गणित समस्या हल करने के सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो पहला करा प्रयोगात्मक विधि, दूसरा करा अनुमान और जांच विधि, तीसरा करा याद करके हल करना, और चौथा करा कि शिक्षक द्वारा हल करवाना। तो राइट आंसर यहाँ पे 5वें का किसके साथ जाएगा। तो याद रखें, गणित समस्या हल करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका होता है अनुमान लगाना, जांच करना। अनुमान का मतलब होता है तर्क करना, इतना याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अनुमान का मतलब होता है तर्क। प्रयोगात्मक, जो छोटा बालक हो वो क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, नहीं कर सकता। याद करना तो वैसे ही नेगेटिव है, शिक्षक द्वारा हल नहीं करवाना, यहाँ पे बालकों को आपको सॉल्व करना है। तो अनुमान लगाएगा यानी तर्क करेगा, गेस करना है, चेक करना है। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसके उदाहरण पे। उदाहरण इसका क्या कह रहा है कि गणित समस्या समाधान के लिए अनुमान और जांच विधि छात्रों का आत्मनिर्भर बढ़ाती है, ताकि तार्किक सोच को विकसित किया जा सके। एकदम सही है। आगे बढ़ रहे हैं छठे प्रश्न पे। छठा देखिए क्या कह रहा है। छठा कह रहा है छोटे बच्चे के लिए गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिक ऑपरेशनल सिखाने का सबसे यहाँ पे कह रहा है कि तरीका, सबसे उत्तम तरीका कौन सा है। पहला करा है अमूर्त संख्याओं का प्रयोग, दूसरा करा है गणितीय पहेलियों का खेल, और तीसरा करा है किताबों से सीधे प्रश्न हल करवाना, चौथा करा है कि केवल शब्द दिया है, काट दीजिएगा। अमूर्त शब्द दिया है, याद रखिएगा, अमूर्त शब्द जो दिया है ये आपका 6 से लेकर 8 तक का जाएगा। यहाँ पे करा है गणितीय पहेलियों का और खेल। देखिए खेल में बालक को सिखाना, सबसे आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बालक को क्या करना है, खेल में सिखाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जितने लोगों का एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या कर रहा है। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि खेल और पहेलियों के माध्यम से बच्चों में गणितीय संक्रियाओं को सीखने में रुचि मिलती है, जिससे वे संख्याओं के साथ क्या कर सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। जो 7वां प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि गणित शिक्षण में यहाँ पे कह रहा है पूर्व ज्ञान, यानी पहले का जो ज्ञान है, नॉलेज जो है क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला करा है कि नई अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए होना चाहिए। देखिए नई जो अवधारणा है उसे प्रभावी ढंग से जोड़ सके, यानी जो बालक पहले सीख चुका है उसमें क्या है, उसके साथ उसका उपयोग करके उसे नई चीज़ों को सिखाना चाहिए। राइट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। छात्रों को रटने की बात कहा है, जो कि गलत है। अच्छे अंक ग्रेड पाने के लिए बात कर रहा है, ये भी गलत है। छात्रों को भ्रमित करने के लिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका ए एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पे क्या बताया गया है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नई अवधारणाओं को जोड़ने से बच्चों की समझ को अस्थायित्व मिलता है। जो सीखे हैं उसमें और भी अस्थायित्व, यानी उनका ज्ञान जो होता है और भी गहरा हो जाता है, वे नई चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न हमारा ये करा है कि संख्यात्मक बोध, नंबर जो सेंस है, किससे संबंधित। तो पहला करा है कि गिनने की क्षमता से, दूसरा करा है गणितीय तथ्यों को याद करने के लिए, इसे काट दीजिए, संख्याओं और गहरी समझ और उसके लचीलेपन का उपयोग करना, और चौथा करा यहाँ पे केवल जोड़ घटाओं की, यानी केवल पे दिया है, बल दिया है। तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। लचीला होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, ताकि बालक उसे सीख सके, इस तरीके से होना चाहिए। इसकी व्याख्या ये देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है संख्यात्मक बोध अर्थ केवल गिनती नहीं, बल्कि संख्याओं के आपसी संबंधों को समझना और अलग अलग परिस्थितियों में लागू करने के लिए होता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा ये कर रहा है कि बच्चे गणित से डरते क्यों हैं, यानी जो बालक हैं वो गणित को सॉल्व करने के लिए, गणित में भाग लेने के लिए क्यों हिचकते हैं। तो पहला करा है कि गणित जटिल विषय है, कठिन विषय है, ये ऐसा नहीं है। उन्हें गणित का वास्तविक जीवन में उपयोग नहीं दिखता है। देखिए जो गणित है उसका वास्तविक जीवन में जोड़ने से इसका तात्पर्य नहीं है। यहाँ पे कहा है गणित से डरते क्यों हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक अपनी रोचक तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। ये तो तीनों ऑप्शन ही गलत है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया गणित से डर का मुख्य कारण उसकी अमूर्तता, कठिन प्रतीक होता है, और यहाँ पे पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी जो चली आ रही है पद्धतियाँ उसके माध्यम से ही सिखाने का प्रयास होता है। इसके लिए क्या होता है, वे सीखने से डर हिचकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10वां प्रश्न के आधार 10 संख्या प्रणाली बेस 10 सिस्टम क्या कहला यहाँ पे सिखाती है। पहला कह रहा है कि केवल 10 तक गिनती सिखाती है। देखिए 1 से लेकर 10 तक केवल गिनती गिनाने की बात कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, गलत है।
संख्याओं की संरचना को समझना। संरचना जो जाएगा आपका 6 से लेकर 8 तक जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि बड़े संख्याओं को अनदेखा करना, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। चौथा का सभी संख्याएं समान होती हैं, एकदम राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर डी आएगा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या क्या कर रहा है कि आधार 10 प्रणाली में स्थान मूल्य प्लेस वैल्यू की, प्लेस वस्तु का मतलब होता है जैसे किसी स्थान पे कोई संख्या दिया है, इसका स्थान निकालने की बात कर रहा है। इकाई के अंक पर 1 है, 5 है तो इसका 5 ही होगा। 3 जो है दहाई की संख्या पे है तो 10 से करेंगे तो इसका 30 हो जाएगा। और 4 जो है सैकड़ा के आधार पे है तो ये 400 के बराबर जाएगा। इससे समझ में आता है कि कौन सी वस्तु, कौन सी संख्या की क्या वैल्यू है। यहाँ पे 11वां हमारा कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। पहला कह रहा है कि केवल परिभाषा बताना। देखिए केवल परिभाषा बताना ये गलत है। कह रहा है कि गणितीय सूत्र याद करने के लिए बात कर रहा है, ये भी गलत है। चित्र, मॉडल और उपयोग करना, प्रश्नों को बार बार अभ्यास करने की बात कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गलत है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा, एकदम करेक्ट। जितने भी लोगों का तीसरा ऑप्शन आया है एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि गणित अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स जैसे चित्र, चार्ट और मॉडल का उपयोग करना सबसे प्रभावी तरीका होता है, जिससे बच्चों को अवधारणा आसानी से समझ में आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, तो 12 का देखिए हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि गणित सीखने में खोज आधारित शिक्षण यानी डिस्कवरी लर्निंग क्यों उपयोगी। तो पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे, ये बच्चों को स्वयं अवधारणा खोजने में मदद करता है। दूसरा कह रहा है कि इससे बच्चे रट कर याद करते हैं। देखिए रट कर याद करने के बाद जहाँ पर अभी आए उसे काट दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इसे शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है, ये भी ऑप्शन गलत है। कह रहा है कि केवल उन्नत छात्रों के लिए यानी जो भी प्रभावशाली बालक हैं उनके लिए होना चाहिए, नहीं ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर आपका पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ए आया है ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया कि खोज आधारित शिक्षण डिस्कवरी लर्निंग में ये बच्चे जो होते हैं स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, बालक खुद से करते हैं। इससे उनकी तार्किक क्षमता और समस्या समाधान कौशल को क्या करता है, विकसित करने में मदद मिलती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का कह रहा है कि बच्चों में अंश यानी कह रहा कि यहाँ पे कि सिखाने के सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, फ्रैक्शन सिखाने की कौन से सबसे अच्छा तरीका है। पहला कह रहा है कि केवल शब्द दिया है, काट दीजिएगा, इतना याद रखिएगा। जहाँ पर भी केवल शब्द दिए, गणित को सूत्र लिखवाने की बात कर रहा है, गलत है। कह रहा है कि व्यवहारिक उदाहरण और मॉडल उपयोग करने के लिए। राइट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरे के साथ जाएगा। अधिक अभ्यास भी नहीं देना आपको है, याद रखिएगा। अधिक अभ्यास की बात कर रहा है, यह ऑप्शन गलत है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि अंश जो फ्रैक्शन यहाँ पे है उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कागज काट कर हिस्से बनाना, रोटियां बांटना तथा या फिर कह सकते हैं कि ब्लॉक्स का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे बालक जो होता है आसानी से सीख सकता है और उसकी वास्तविक समझ में विकसित होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे 14 का प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गणित तर्क शक्ति कह रहा है कि मैथमेटिकल रीजनिंग जो है विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। पहला कह रहा है कि केवल सूत्र याद कराना, गलत है। केवल संख्याओं का जोड़ घटाना, ये भी गलत है। समस्या समाधान आलोचनात्मक को बढ़ावा देना, एकदम राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 एकदम करेक्ट होगा। रटने की बात किया है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 जितने लोगों का एकदम सही होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो व्याख्या है उसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि गणित तर्क विकसित करने के लिए बच्चों में तार्किक पहेलियाँ, पैटर्न पहचानना, स्थिति आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि बालक अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर उसे सीख सके। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कि गणित अवधारणा को मजबूत करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावशाली है। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के दिए गए प्रश्नों को हल करना। दूसरा कह रहा है पुनरावृत्ति और अभ्यास। तीसरा कह रहा है केवल परीक्षा के लिए अध्ययन करना। ये देखिए केवल शब्द दिया है, ये गलत है। गणितीय सूत्रों को रट कर याद करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला और दूसरा बचा है। तो पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराने की बात कर रहा है, तो दोहराने की जो क्रियाएं होती हैं एकदम सही होगी। जहाँ तक बालक होगा वो सीखेगा, अभ्यास जितना करेगा उतना करेगा। यहाँ पे कह रहा पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए, अवधारणाओं को मजबूत करने के लिए जितना बार वो दोहराएगा उतना ही इसके लिए प्रभावी होगा। आगे बढ़ रहे हैं, इसका व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि नियमित अभ्यास, पुनरावृत्ति यानी प्रैक्टिस, रिवीजन से गणितीय अवधारणाओं को मजबूती मिलती है, बच्चों को आत्मविश्वास मिलता है। जब भी आप लाइब्रेरी में जाते हैं या फिर अकेले रूम में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप बार बार रिवीजन करते हैं जो प्रश्न आपको नहीं आता है, तो इससे क्या होता है आप बार बार उस क्रियाओं को करने के बाद एक ऐसे समय पहुँच जाते हैं जब आपको उसका ज्ञान गहन हो जाता है। तो 16वां कह रहा है कि बच्चों में गणित जिज्ञासा यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है
क्यूरियोसिटी कह रहा है कि बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, तो पहला करा है कि केवल होमवर्क। देखिए केवल शब्द दिया है, काटिए, गणित, खेल और यहाँ पे करा है कि पजल्स का उपयोग करना, एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले दूसरे के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जितने भी लोगों का सही है। बच्चों में गणितीय यहाँ पर डांटना नहीं होना चाहिए, केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि गणित में रुचिकर बनाने के लिए खेल और पहेलियों यानी पजल्स का गतिविधियों यहाँ पे करा है कि बच्चों को जिज्ञासा बढ़ाती है, जिसमें ये सहायक होती हैं गणित सीखने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आज की क्लास का 17वां प्रश्न है, करा है कि शब्द संख्याओं वर्ड यहाँ पे करा है कि प्रॉब्लम्स को याद रखिएगा। शब्द समस्याओं यानी वह जो वर्ड से जो शब्द हैं उससे प्रॉब्लम यानी जो भी परेशानियां हैं उसे हल करने का पहला चरण कौन सा होना चाहिए, तो पहला चरण क्या होना चाहिए, उत्तम यहाँ पे उत्तर को अनुमान से भरना। देखिए अनुमान से भरने की बात कर रहा है जो कि उचित नहीं है, क्योंकि अनुमान केवल वहीं तक होता है जहां तक आप किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, यानी आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाए कि ये कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे उत्तर को अनुमान लगाने के, जब उत्तर दिया हुआ है तो अनुमान आपको लगाने की क्या जरूरत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और समझना एकदम सही है। जब तक आप प्रश्न को ध्यान से समझेंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उस उचित उत्तर तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न सॉरी यहाँ पे इसकी व्याख्या है, कह रहा है कि समस्या समाधान को हल करने के लिए सबसे पहले पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि सही गणितीय प्रक्रिया यानी ऑपरेशन का चयन किया जा सके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने 18वें का आंसर कौन सा लगाया है। कह रहा है कि बच्चों में गणितीय चिंतन यानी मैथ एनालिसिटी यानी जो भी तर्क सोचने की है कैसे कम किया जा सकता है। पहले उन्हें अधिक होमवर्क देना, सकारात्मक दृष्टिकोण समर्थन प्रदान करना, करा गणित में कम अंक पर डांटना, और चौथा करा कि केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं इसके 19वें प्रश्न पे। 19 का देखिए क्या करा है। 19 के करा है कि गणितीय तर्क लॉजिकल रीजनिंग को मजबूत करने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है। तो पहला करा है यहाँ पे कौन सा, बार बार यहाँ रटाना। देखिए रटाना गलत होगा। करा तार्किक गतिविधियां और पहेलियों को हल करना एकदम सही है। जितना बालक सोचेगा उतना ही बेहतर तरीके से सॉल्व करेगा, उसकी मानसिक शक्तियाँ मजबूत होंगी। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया एकदम करेक्ट होगा। देखिए इसकी व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया गया है कि गणित तर्क को मजबूत करने के लिए शिक्षकों को तार्किक पहेलियां पैटर्न को पहचानना और समस्या समाधान गतिविधि बच्चों को देना चाहिए ताकि बालक अच्छे से सीख सके। तो इसका राइट आंसर बी था, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखिए आज क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गणितीय यहाँ कह रहा है कि गणितीय अधिगम के मूल्यांकन असेसमेंट में कौन सा तरीका सर्वश्रेष्ठ है। तो पहला कह रहा है कि केवल, देखिए एक प्रश्न आपको काट दे रहे हैं, आपका बचा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 ऑप्शन में से आपको एक चयन करना है या बताना है कि कौन सा सही होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन, केवल मौखिक प्रश्न, केवल लिखित प्रश्न। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, 20वें का आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में, और बताएंगे कि आज आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए। आप लोगों का जो टारगेट था 20 में से 15 प्रश्नों का आप लोगों ने पूरा किया या फिर नहीं किया। आप जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।